हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग जीपी का कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्लास 12th में और ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री में पढ़ाई जाती है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21, फाइंड द टर्म्स। तो देखिए एपी में जब बोला था तो हम लोग क्या लिए थे, अल्फा प्लस बीटा एक लिए थे, है ना। हम लोग क्या लिए थे, एक अल्फा प्लस बीटा लिए थे, एक अल्फा लिए थे और तीसरा अल्फा माइनस बीटा, ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा कह सकते हैं। तो ये तो था एपी में, लेकिन हम लोग जीपी में क्या लेंगे, तो जीपी में हम लोग लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि लेट थ्री, है ना, थ्री टर्म्स इन जीपी आर ए बाई बी या अल्फा बाई बीटा, ए बाई बी ही लिखते हैं, फिर ए और ए बी लेंगे, यानी एक बार डिवाइड कर देना हमको, एक बार सिंगल रखना और एक बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यही 3 नंबर लेना, अगर 3 नंबर बोलेगा तब, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि बाई दी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या बोला, तो इक्वेशन बोला है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी 216, तो कर देते हैं तीनों को मल्टीप्लाई, यानी ए बाई बी इंटू ए बी, ठीक है ना, इसकल टू 216 था ना, 216 यहाँ पे 1 लिखा गया, सॉरी 216, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बी और ये बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इसकल टू 216, सिंपल है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो ये हम लोग ए इधर रहते, ये क्यूब उठा के इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 216, ये क्यूब यहाँ पे लग जाता है ना, ठीक है। और अब इसको कौन सा नंबर होगा जिसका क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए 216 का 2 से ही करते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0, 2 8 जा 60, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा और 2 4 जा, और फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से करेंगे तो फिर 2 7 जा ना, और फिर क्या करेंगे हम लोग 3 से 3 9 जा और फिर 3 से 3 3 जा। तो ये देखिए इसको हम लोग कवर कर लेंगे, 3 2 जा 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 3 और 6 का क्यूब, ये और ये कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 6 निकल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, अगेन फिर हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग अगेन क्या बोला था, प्लस करने थे, ए बाई बी प्लस ए और बी इक्वल टू 21 बोला था, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो अब ए का वैल्यू हमको पता है 6 निकला, तो इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बाई बी प्लस 6 बी इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब क्या करो, तो इसके नीचे इसका नीचे 1, इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बी। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 6b और यहाँ पे हो जाएगा 6b स्क्वायर इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये तो सेम हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग 6 प्लस 6b और प्लस 6b स्क्वायर और इक्वल टू 21b, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो अब इसको हम लोग इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6b स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 में 6 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 21 में 6 माइनस होगा तो 15, यानी कि माइनस 15b और प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 6 या 36 पता है और नहीं तो देख लेते हैं, तो 36, तो यहाँ पे 36 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2 से, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा और 3 3 जा, इसमें से 2 फैक्टर निकालना है, प्लस या माइनस करके 15 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 में 2 माइनस करेंगे 15 होगा नहीं,
3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 जा 12, हाँ अब आ गया 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा ना, और 12 3 जा 36 भी हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6b² माइनस 12b, और यहाँ पे हमको माइनस ही 3b करना होगा ना, और प्लस 6 = 0, ठीक है ना। अब कॉमन ले ले, ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं हम लोग 6 और b ले सकते हैं। तो यहाँ बच गया b माइनस 6 2 जा 12, यानी b माइनस 2 बच गया। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, -3, तो यहाँ पे b बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 2, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर से। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये सेम आता है तो इसको एक बार लिखते हैं कि b माइनस 2, और एक बार हम लोग लिखेंगे 6b माइनस 3 = 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो b माइनस 2 = 0, यानी कि b = कितना गया 2, और एक है हमारा है 6b माइनस 3 = 0, यानी कि 6b = 3, और b = 3/6, यानी कि 1/2। यही तो हमारा b का वैल्यू आया। अब हम लोग इसको इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या आ गया था हमारा, तो a का वैल्यू था 6, और b का वैल्यू दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो b का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, इजी पड़ेगा। तो b का वैल्यू 2। अब हमको सीरीज़ ना बनाना है, तो सीरीज़ बना लेते हैं। तो सीरीज़ हम लोग क्या रखे थे, तो सीरीज़ हम लोग रखे थे, क्या क्या रखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा, और एक था हमारा a/b, और एक ab था, है कि नहीं। तो उसी में पुट कर देना है। तो a/b, तो a कितना 6/b क्या 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3। सेकंड हमारा a था, तो a क्या हो गया 6। थर्ड क्या था मेरा, तो a और b था। a कितना था है मेरा 6, और b क्या है मेरा 2, तो 2 6 2 जा 12, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 6 12, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 6 और 3, क्यों, क्योंकि इसको पहले लिख सकते हैं, और ये तो यहीं रहेगा, ये बाद में हो जाएगा। तो हमारा सीरीज हो गया। ये चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। तो टर्म 2/टर्म 1 यानी 6/3 = टर्म 3/टर्म 2, यानी कि 12/6, 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12, यानी कि 2 = 2, यानी कि जीपी का ये नंबर सही है, सीक्वेंस सही है मेरा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि 3 नंबर हुज सम इज 15, है ना, आर इन एपी में है, और वो तीनों नंबर का सम कितना है 15 है। इफ 1 4 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली, अगर उसमें जो है 1 4 और 19 अगर उसमें तीनों में अगर प्लस कर दिया जाए, तो द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, तो वो जीपी में हो जाएगा। तो अभी मैंने एपी का क्वेश्चन एपी में 3 नंबर जब होता है तो क्या लेते हैं हम लोग, तो 3 में जब होता है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी a प्लस बी, और a और a माइनस बी हम लोग लिखते हैं। ये 3 नंबर मेरा होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर कि क्वेश्चन क्या कहा है। तो क्वेश्चन कहा है कि इसको सम करो, तो हम लोग बाय द क्वेश्चन a प्लस बी प्लस a प्लस a माइनस बी, ठीक है, = 15। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो b और b कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3a = कितना हो जाएगा 15, यानी a = 15/3 = 5। a का वैल्यू मुझे पता चल गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करना है, तो बोला था कि अगर इसमें तीनों में 1 4 और 19 करेंगे प्लस तो जीपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो करके देख लिया जाए। तो हमारा क्या है a प्लस बी, उसमें क्या प्लस करना था 1, ठीक है, फिर a प्लस 4, और फिर a माइनस बी और प्लस 19, तो ये क्या हो गया जीपी में हो गया। क्या में हो गया जीपी में। तो a का वैल्यू हमें पता है ना, तो a का वैल्यू हम उस पर पुट कर भी सकते हैं या फिर बाद में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जीपी में ये बोला क्वेश्चन कि अगर इसमें 1 4 और 19 प्लस कर देंगे तो जीपी में हो गया। तो जब जीपी में है इसका मतलब क्या है कि टर्म 2 डिवाइडेड बाई टर्म 1 इक्वल टू टर्म 3 डिवाइडेड बाई टर्म 2, है ना। तो ये मेरा टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, तो टर्म 2 बाई टर्म 1 करते हैं, यानी कि a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू टर्म 3 बाई टर्म 2, यानी कि a माइनस बी प्लस 19 और डिवाइडेड बाई a प्लस 4,
ठीक है ना, सिंपल है। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू मेरा क्या था, ए का वैल्यू 5 आया है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 5 + 4 कितना हो जाएगा, सीधा आप लिख देते हैं 9। और यहाँ पे ए का वैल्यू 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 + b हो जाएगा। इसकल टू यहाँ पे ए का वैल्यू है मेरा 5 और प्लस करेंगे हम लोग 19, तो 5 और 19 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 24 - b और यहाँ पे 9। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 9 जा 81 और इसको लिखना है 6 + b और इंटू 24 - b। इसको अब हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा। तो लिखते हैं 81 = इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, यहाँ पे कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14, है ना, 144 प्लस 6 से फिर b को करेंगे तो -6b हो गया और b से इसको करेंगे तो +24b और ये हो जाएगा -b², माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो इसको उठा के हमको इधर ले आना है, ठीक है ना। तो इसको उठा के इधर आने कि अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको हो जाएगा b², ये सारा साइन अपोजिट हो जाएगा, ये b², यहाँ पे ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 24 में 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 18, क्या हो जाएगा। तो और इधर आएगा तो यहाँ पे था क्या इस चीज़ में b² और इसमें से ये इधर आएगा तो ये तो 18 बच जाएगा, इधर हो जाएगा तो -18b और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस इसमें से 6 में 4 में 1 माइनस हुआ तो 3 और 14 में 8 हुआ तो 63, इसकल टू क्या हो गया 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा यहाँ पे b² -18b -63 इक्वल टू 0। तो इसमें से 18 है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि इस 63 का 2 फैक्टर लेना है, प्लस या माइनस करके 81 है, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 63 आएगा। तो 81 प्लस करेंगे अगर 3 तो क्या हो जाए 81, ऐसा करते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा इजी होगा। तो कितना है 63, तो 63 को 3 से करेंगे, 3 2 जा और 3 1 जा, देखिए 21 में 3 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, 21 3 जा 63, तो क्या होगा मेरा 21 और 3। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग b² -21b और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फिर प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि 21 में +3b करेंगे तब ना 18b होगा और -63 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये दोनों और ये दोनों से कॉमन लेना है, तो ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं b, तो यहाँ पे लेंगे b कॉमन लेते बच गए b -21, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं +3, तो यहाँ बच गए b प्लस माइनस माइनस 3 निकाल लेते हैं, बच गए 21, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक बार b -21 और एक बार लिखेंगे हम लोग b + 3 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 और ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो हम लोग b का वैल्यू दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो चलिए 21 ही ले लेते हैं। देन हम लोग क्या निकालना है, हम लोग टर्म्स निकाल लेते हैं। तो हमारा जो टर्म्स आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा जो 3 टर्म्स आएगा, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि देन 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स क्या क्या हम लोग लेंगे, तो एक तो हम लोग लिए थे अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ चुका था, तो ए का वैल्यू 5 आ चुका था, तो ए का वैल्यू 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 प्लस बी का वैल्यू 21, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 26। दूसरा हम लोग ए लिए थे, ए का वैल्यू 5 और हम लोग लिए थे ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा मेरा 5 माइनस ये 5 है, 5 माइनस 21, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 16 नहीं होगा 16। चलिए तो हमारा हो गया सीक्वेंस 26, 5 और 16, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा क्या बोला था, तो क्वेश्चन में बोला नंबर फाइंड करने, तो नंबर हमारा हो गया 26, 5 और 16। बहुत इजी है, थोड़ा सा लंबा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है।